He had beaten you. He had beaten you. सब्जेक्ट प्लस हैज या है में से प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या है में से एक हो गया, ही सिंगुलर इसलिए हैज हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट का थर्ड फॉर्म बीटन प्लस ऑब्जेक्ट आज स्थान पर यू है। तो ये आपका रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इसका पाइस वॉइस देख लेते हैं हम लोग। यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस। यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है। यू आगे लिख लेंगे। अब यू का अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव। हैव क्या होगा, क्योंकि हैव प्लूरल के साथ लगता है और यहाँ पर यू आपका क्या है, प्लूरल है। तो यू हैव बीन बीटन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। देखिए हमारा नियम क्या कहता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस प्लस इस ऑब्जेक्ट का अनुसार है जा है। तो हमने क्या किया, यू को आगे किया, यू आपका प्लूरल इसलिए हैव हो गया और बीन हमारा नियम में लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो यहाँ है वही यहाँ रहेंगे, प्लस बाय लगा करके हमारा नियम क्या कहता है, इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में हम ही का ऑब्जेक्टिव केस बना दिए, यू कर दिए। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस हो गया और ये आपका अफर्मेटिव में पैसिव वॉइस हो गया। अब निगेटिव देखते हैं। He had not beaten you. वह तुम्हें नहीं पीट चुका है। अब इसका पैसा देते हैं। यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होगा। अब यू प्लूरल है इसलिए हैव ही रहेगा। यू हैव नॉट बीन बीटन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर एक का पैसे समझ गए, इसका निगेटिव का इंट्रोगेटिव का समझना बहुत ही आसान है। देखिए अब हम इंट्रोगेटिव देते हैं। हैड ही बीटन यू, क्या वह तुम्हें पीट चुका है। अब इसका पैसा बनाएंगे, अगर ये एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी कितने होना चाहिए, इंट्रोगेटिव होना चाहिए। यहाँ ही के अनुसार हैज हुआ, ही शुरू से हैज हुआ। अब यू को आगे लाएंगे तो क्या लगेगा, हैव यू बीन बीटन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस और ये रहा इंट्रोगेटिव में आपका पैसिव वॉइस। क्या वह तुम्हें पीट चुका है। अब इसका पैसिव वॉइस हिंदी क्या होगा, क्या तुम उसके द्वारा पीटे जा चुके हो। अब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव एक्टिव देते हैं। हैड ही नॉट बीटन यू, हैड ही नॉट बीटन यू, क्या वह तुम्हें नहीं पीट चुका है। अब इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। यू को पहले लाएंगे, यू के अनुसार हैव हो जाएगा, हैव यू नॉट, यहाँ ही के बाद यहाँ पर यू के बाद नॉट, हैव यू नॉट बीन बीटन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में आपका एक्टिव वॉइस हुआ और ये आपका पैसिव वॉइस। इसका हिंदी अर्थ है क्या वह तुम्हें नहीं पीट चुका है। अब इसका पैसिव वॉइस का हिंदी अर्थ है क्या तुम उसके द्वारा नहीं पीटे जा चुके हो। अब इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू टाइप का एक्टिव वॉइस देते हैं। व्हाई हैड ही बीटन, व्हाई हैड ही बीटन यू, वह क्यों
पीटा जा चुका है, वह क्यों पीटा जा चुका है। अब इसका पैसों देते W जो है उसको यहाँ वैसे सेम ही देंगे। अब U को यहाँ पर सब्जेक्ट के ही कथन लाएंगे। U आपका प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा हैव। Why have you been पैसों में आएगा। Why have you been beaten by ही का ऑब्जेक्ट केस हिम हो जाएगा। अब इस पैसुआ इसका हिंदी देखिए, तुम उसके द्वारा क्यों पीटे जा चुके हो। इसका एडवर्स हिंदी होगा वह क्यों तुम्हें पीट चुका है, वह क्यों तुम्हें पीट चुका है। अब पैसुआ इसका हिंदी अर्थ तुम उसके द्वारा क्यों पीटे जा चुके हो। अगर WH टाइप में निगेटिव रहेगा तब देखिए क्या होगा, यहां पर नॉट हो जाएगा और यहां पर यू के बीच में नॉट हो जाएगा। इसका हिंदी अर्थ देखिए व्हाई हैड ही नॉट बीटन यू, वह तुम्हें क्यों नहीं पीट चुका है। अब इसका देखिए हिंदी अर्थ के व्हाई हैव यू नॉट बीटन बाय हिम, तुम उसके द्वारा क्यों नहीं पीटे जा चुके हो। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी वाक्यों का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसी तरह इस टेंस के अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी आएंगे सबका ऐसे ही हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे एग्जांपल में आपके लिए दे have written the letter, they have written the letter, ये आपके लिए है, आप लोग इसको बना सकते हो।